माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 9th का एक्सरसाइज 3E क्वेश्चन नंबर क्या है 5। क्वेश्चन नंबर क्या है 5 का 2 क्वेश्चन उसमें है, 5 का 1 5 का 2। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है बोर्ड पर गुणन खंडन प्रमेय की सहायता से गुणन खंड ज्ञात है। क्या निकला गुणनखंड की गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करना है। नंबर 1 तरीका, सबसे पहले लड़का हमर बहुत मैथ का सबसे पहले नॉस पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा बुआ? हर एक बच्चा को गुणनखंड प्रमेय 100% सिखा देंगे, इसका गारंटी है। इससे क्या बुआ? गारंटी। नंबर 1 लड़का सबसे पहले शिवम बोर्ड पर पहले हमर लड़का देखेगा पावर। जेड का पावर कितना है? 3। इसका मतलब आंसर 3 गो निकलेगा गुणनखंड। कितना निकलेगा? 3। मतलब हम समझ गए मैथ का मोटा मोटी निचोड़ जान गए कि किसी भी वेरिएबल का पावर, मतलब किसी भी चर मान का पावर जितना होता है उतना उसका गुणनखंड निकलता है। अब नंबर 1 पकड़ लिए बात को, बता दो पावर कितना है? कै गो आंसर निकलेगा? 3 गो, मतलब 3 गुणनखंड चाहिए। पावर 2 होगा, कै गो निकलेगा? 2 गो। मतलब आप हमर लेकर जाएगा एग्जाम में तो समझ जरूर बात को ही पकड़ लेगा। अरे गुरुजी बोले थे कि पावर जितना उतना आंसर, पावर जितना पावर 5 गो आंसर, पावर 4 गो आंसर, पावर 1 पावर 2 गो आंसर। बता दो क्वेश्चन जो है आप आइएगा तो गुणनखंड जब पावर 3 दे देगा, पावर कुछ ऐसे दे देगा, आपको ऐसे दे देगा, आप बोले कथी गुणनखंड निकाले। लेकिन क्वेश्चन रहेगा गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। देख लीजिएगा बोर्ड पर। तो लड़का क्या करता है, कुछ लड़का भूल करता है, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देता है और उसको बीच वाला टर्म को निकालना क्या कर देता है? चालू कर देता है। रे भाई आपका आंसर तो मिल जाएगा। आंसर क्या होगा? लेकिन नंबर स्कूल में कट जाएगा। क्या होगा? बोर्ड में नंबर कट जाएगा, क्योंकि गुणनखंड प्रमेय नहीं है। क्या है? गुणनखंड प्रमेय नहीं है। गुणनखंड प्रमेय बोलता है कथी कि आप एक एक वैल्यू को पुट कीजिए, आप एक एक वैल्यू को पुट कीजिए और पुट करके साबित कीजिए कि वो आंसर है। देखिएगा नंबर 1 तरीका देखिएगा बुआ। हम लड़का को बताए थे एक मोटा मोटी 1 सेकंड का थ्योरी बताएंगे। बुआ हो कि x का मान कितना है? 3। यहाँ बोर्ड पर तकिएगा। इसका मतलब क्या है? x का मान जो 3 है वो शून्यक है। क्या है? शून्यक। तो शून्यक से गुणनखंड बनाने का रूल क्या है? तो हमारे लड़का 1 सेकंड में धुआं उड़ा देगा। x लिख देंगे, ई प्लस एने आएगा का मतलब गुणनखंड क्या निकल गया? x - 3। अब देखिएगा मेन निचोड़ बता रहे हैं। अगर हमको y = -5 लिखल होगा, अगर हम y का वैल्यू -5 पुट करेंगे तो उसका गुणनखंड क्या निकलेगा? तो y माइनस एने आकर, इसका मतलब हमर लड़का पकड़ लिया कि अगर हम y का वैल्यू माइनस में पुट करेंगे तो गुणनखंड प्लस में आएगा। अब मतलब y है, इन्हें माइनस पुट कर क्या आ जाएगा? प्लस में। दिमाग अब सही है? क्लियर? आप कोई बोलेगा कि हमारे लड़का कि सर जी y बराबर -5 दिया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? तो गुणन अब उसको शून्य का बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शून्य से गुणनखंड कैसे बनाएंगे? तो उसको क्या है, आपको बायां साइड धकेल कर साइन बदल देंगे। अब बायां साइड उसको बुला लेंगे और साइन को चेंज कर देंगे तो गुणनखंड कहला जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? और आते हैं एक लड़का बोला है कथी कि सर जी हम स्कूल में पढ़े ना, फलना ट्यूशन कोचिंग में, तो हमको है बड़ा हार्ड लगा। क्या लगा? बड़ा हार्ड लगा। हम बोले कि हार्ड लगा तो कोई दिक्कत ना है, एगो ताबीज दे देंगे, वो सारा हार्ड खत्म हो जाएगा। क्या दे देंगे? कोई लड़का को मान के चलो मैट्रिक में इंटर में फर्स्ट करना है तो अपना यहाँ ताबीजो बताता है। क्या बताता है? ताबीज बताता है। फर्स्ट का ताबीज। लेकिन फर्स्ट वही करेगा जो अनुशासन में होगा। क्या होगा? सन का उसको माइनस प्लस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लेकिन अगर माइनस प्लस न आएगा तो ताबीज काम नहीं करेगा। ताबीज काम वही जगह पर करेगा जिसको बटा करके जोड़ घटा गुना भाग
हम इतने लड़का को बोलते हैं हमारे पास खाली वैसा लड़का चाहिए जो बेसी तेज होगा तो अति सुंदर, आ न तेज होगा तो कम से कम बटा पर के जोर घटाओ आ गुना भाग आना चाहिए। उसको हम जीरो से हीरो बना देंगे मात्र चुटकी में। क्या बना देंगे? चुटकी में। आ जोना जोना लड़का को बटा पर के जोर घटाओ गुना भाग न आएगा बुआ, ईमानदारी से बताओ हम अब हनुमान जी है, हम बनाएंगे, हम सीना चीर कर बता देंगे, बड़ा सुंदर पढ़ाते हैं। ये भाइयों का मैथे समझ में ना आएगा, मैं समझ में ना आएगा। अब हकीकत बात बोले हैं शिवम, कैसे बात बोले हैं? हकीकत बात बोले हैं। आइए हमारे एक लड़का है, चुपेगा, हम पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। बुआ हो, सबसे पहले क्वेश्चन सब कथी के टर्म में है? जेड के टर्म में। क्या है? तो हम 90 सीन इसको ऐसे लिख लेंगे, पी जेड बराबर क्या लिख देंगे? क्या? पी एक्स बहुपद का रूप होता है। पी एक्स किसका रूप होता है? लेकिन क्वेश्चन जेड के टर्म में है तो बोलेंगे पी जेड। क्वेश्चन क्यू के टर्म में होगा तो क्यू जेड। कोई लोचा? कोई लोचा नहीं, मतलब पी क्यू। अब आप पी जेड, अब क्वेश्चन जस के तस काला लिख लिया है क्वेश्चन को सजाने के लिए, नीमन लागे क्वेश्चन। क्या लगे बहो? मतलब अगर भोज खाने जाइएगा, चाहे अपना घरे खाना खाएबा, तो चावल दाल भुजिया चोखा सब एक गो छिपा में डालना, अब हाथे पर डालना, तो खाना का टेस्ट क्या होगा? खत्म हो जाएगा। आ कहीं होटल में जाते हैं खाना खाने, तो खाना रहता है घर से बड़ा खराब, लेकिन कटोरा रहता है 20 गो, कटोरा रहता है तो खाना नहीं खराब रहला, तो कटोरवा देख के पेट भर गया। देख के बुआ कटोरा देख कर बड़ा सुंदर खाना है, कथी बाबा बड़ा सुंदर खाना है, क्या ला तू कटोरा के संख्या बढ़ गया, और वही कटोरवा तोरा गला काट ले लो, वही कटोरवा तोरा गला काट लिया। खाना खाएबा 10 रुपया क्या ले, तो 150 के बिल। क्या ला कटोरवा में अलग अलग दिलो है मटेरियल, क्या दिया है? अलग अलग मटेरियल दिया है। आ घरे खाए बारा तो अपना होटल से नीमन खाना, लेकिन चावल दाल वही पर एगो पंडा बाबा के चोखा, और वही में ऊपर से भुजिया, तो खाना के क्या हो जाएगा? टेस्ट क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। चलो शिवम बोला कि सर जी हमको तनिक भी समझ में ना आया है। हम बोले कि तो सही बात है, तो एक चुटकी में ना सिखा दिए तो आज से पढ़ाना छोड़ देंगे। आ जाओ। अब शिवम बोलेगा हमरा मान कैसे पुट करना है गुणनखंड प्रमेय में। नंबर 1 वैल्यू कैसे पुट करेंगे? एक पहला अपना माउस से 1 चेक करेंगे, एक का हमको 0 चाहिए आंसर। पुट करने के बाद 0, अगर 1 पर 0 ना आएगा तो -1 पुट करेंगे, अगर -1 पर 0 ना आया तो 2 पुट करेंगे, 2 पर 0 ना आया तो -2, उसके बाद 3 पुट करेंगे, 3 पर 0 ना तो -3, उसके बाद 4 पुट करेंगे, 4 पर 0 ना आया तो -4, उसके बाद 5 पुट करेंगे, उसके बाद -5। मतलब सिलसिला हम लोग समझ गए कि प्रमेय का सीरीज कैसा है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, क्या है? प्लस माइनस का पैटर्न है। आ जाओ हुआ, तो हम एक बार क्या पुट करेंगे? वैसे ना मने मने कैसे पुट करेंगे? न तो परीक्षा में जाना 1-2 पुट कर लेना, आ 0 ना आएगा 20 गो पन्ना जियान हो गया, 20 गो पन्ना जियान हो गया। तो कॉपी है एगो सीमित कॉपी मिलता है एग्जाम में, कैसे करेंगे? तो मुजबानी कैसे करेंगे? मुजबानी नहीं बोलते, उसको जुबानी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? आ जाओ मने मने। एक लड़का बोला है 1 पुट करने के लिए, जहाँ जहाँ जेड है उसको 1, तो मने मने। अब जेड के पावर क्यू, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1 के पावर मिटाएंगे ना बुआ, हमारा 0 आता तो रखबाई, चलो ई प्लस मने मने। अब 8, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1, आई प्लस 17 गुने 1, आई प्लस 10। 1 को 3 बार करेंगे तो अच्छा बुआ 1 को 2 बार करेंगे तो 1 में 8 से गुना करेंगे 8, 17 एकम 17, आई प्लस का 10। कोई दिक्कत हुआ हो? हमारे ये आंसर 0 किसी भी हालत में नहीं देगा। मतलब हम समझ गए एक वाला दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो बता दो तो हमारा पैटर्न क्या है? एक बार प्लस और एक बार, तो अब एक बार माइनस पुट करते हैं मने मने। चलो ये -1 के पावर 3 प्लस 8 गुने -1 के पावर 2 प्लस 17 गुने -1 प्लस का मने मने छुटेगा
माइनस के पावर अगर विषम संख्या होगा तो आंसर माइनस में देगा। आंसर क्या देगा? देगा। तो एक के 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा? लाख। 1 लाख बार गुना करेंगे तो 90 माइनस 1 ई प्लस 8 गुने 1 को 2 बार 1 के पावर 2 है माइनस 1 के पावर आंसर प्लस। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 17 प्लस का 10 अब देखो गुना करो माइनस 1 प्लस 8 माइनस का 17 प्लस का 10। अब मूड़ी पर साइन माइनस प्लस आई माइनस प्लस 10 गो 8 गो 18 गो 17 1 18 जीरो आ गया जीरो। इसका मतलब कि माइनस 1 हमारे पैटर्न में क्या है? सही है। एक लब्बे सीन क्या करेंगे? मेटका देंगे गला नीमन राइटिंग बनाकर लिखेंगे। नीमन क्या करेंगे? नीमन राइटिंग बनाकर लिखेंगे। है बुआ बोर्ड पर। तो हम समझ गए पुट क्या करना है बुआ? यहाँ जेड के जगह पर क्या पुट करना है? माइनस 1 पुट करने पर जीरो आ गया। बोर्ड पर है यहाँ माइनस 1 के पावर 3 प्लस 8 गुने माइनस 1 के पावर 2 प्लस 17 गुने माइनस 1 प्लस का 10। बोर्ड पर अगर ना ताकिएगा तो आपको नहीं सीख पाइएगा, इसका भी गारंटी। बोर्ड पर माइनस 1 के पावर विषम संख्या माइनस 1 प्लस 8 गुने 1 माइनस 1 के पावर सम संख्या आंसर प्लस में प्लस माइनस 17 प्लस का 10 यहाँ बराबर माइनस 1 प्लस 8 माइनस 17 प्लस का 10। जब ऐसा माइनस प्लस के बारी आएगा तो मूरी पर लब्बे सीन साइन लिख देंगे। एक बगल में बाया साइड माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। कोई दिक्कत? तो बोर्ड मास में अगर जोड़ घटाव में क्वेश्चन होगा तो पहले जोड़ का काम कर लेंगे। 10 गो 8 गो माइनस 17 गो एगो 18 में से 18 गया मतलब एगो आंसर निकल गया। हमको चाहिए कै गो? 2 गो हुआ हो तो 1 पर मालूम चल गया। अब हम दिमाग लगाएंगे 2 पर। तब मतलब 2 पर 1 सेकंड में 1 सेकंड में हम उजवानी माइनस 2 पर करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 8 ना बहु प्लस यहाँ 2 दूना 4 4 8 32 यहाँ माइनस है ना बहु कितना है? पहले हम कहीं पर कर रहे हैं पुट 2 पर प्लस 2 पर कर रहे हैं ना 2 पर कर रहे हैं तो ये 8 2 4 8 32 प्लस 17 दूना 34 हम मुजवानी कर रहे हैं। अब बाद में हम ऐसे कर देंगे फ्रेश। एक मतलब जीरो नहीं आया। अब हम माइनस पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मतलब प्लस 2 पुट करने के बाद जीरो नहीं आया। माइनस पर देखो यहाँ माइनस 8 माइनस आई प्लस माइनस क्या होगा? 2 दूना 4 8 32 आई 17 दूना 34 माइनस है कितना? 34 प्लस का 10। अब देखिएगा 32 गो 10 गो 42 गो 34 गो 8 गो 42 जीरो मिल गया। मतलब इसका मतलब कि हमको जेड के जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा? माइनस 2। क्या पुट करना पड़ेगा? ओ मतलब हम समझ गए कि हमको आंसर मांग रहा है वाई। अब जेड के जगह पर क्या मांग रहा है? तो लिख दो यहाँ पी यहाँ जेड के जगह पर माइनस 2 पुट करेंगे। देखते चलिएगा यहाँ माइनस 2 के पावर क्यू प्लस 8 गुने माइनस 2 के पावर 2 प्लस 17 गुने माइनस 2 प्लस का बोलो 10 बोलता नहीं है बुआ माइनस 2 के पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 2 ना 4 4 गुना 8 क्या बोलो? तो माइनस का 8 गुड। ताकि माइनस के पावर विषम संख्या है। अब बुआ ये 2 दूना मतलब प्लस का 4 हो गया 4 थे। डायरेक्ट काम करो सीखो। डायरेक्ट काम क्या है? जेड के जगह पुट किए हैं क्या है? माइनस 2 पुट किए हैं। क्वेश्चन ही है डायरेक्ट इसमें पुट किए हैं। आगे प्लस अब प्लस माइनस 17 दूना प्लस का एक स्टेप तो बचा लिए बोर्ड पर यहाँ माइनस ई प्लस ई माइनस ई प्लस 32 हुआ 10 गो 42 गो 34 गो 8 गो 42 में से 42 गया। एक और वैल्यू मांग रहा है। चलो हम पुट करते हैं चलो लड़का एक बोला है -5 पुट करने के लिए। एक का मतलब हमारे लड़का सब ब्रिलियंट है। रे हम 3 पुट करेंगे 4 पुट करेंगे 9 आएगा तो 5 कर लेंगे। तो चलो -5 बोला है। ईमानदारी से सही बोल दिया। चलो अगर 9 लो तो बउआ चुप है तो हम आपको
हम आपको बाप रे बाप करेजा में के खून पी जाएंगे। अगर न आया, अगर जेड का मान 0 न आया तो हम आपको खून पी जाएंगे। देखो चलो, हमारा अनिकेत भाई पर पूर्ण विश्वास है कि वो बंदा मैथमेटिक्स का सही जानकार आदमी है, मतलब वो सही बात बोल रहे होगा। चलो इस अगर आ जाएगा तो तुरा वो बहुत बड़ा आशीर्वाद देंगे। देखो नहीं आशीर्वाद न देंगे, बहुत बढ़िया चिन्हासी देंगे, मतलब उसको क्या होगा, सब दिन ना याद रहेगा। अभी अनिकेत पूछे कथी कि सर जी चिन्हासी का नाम बताइए, तो कुछ ना काम करेंगे, एगो बढ़िया से एगो छर धिका के सटा देंगे, मतलब आपको बहुत बढ़िया चिन्हासी देंगे कि सब दिन ना याद रहेगा कि गुरु जी का चिन्हासी है। वो जेड के जब -5 चलो -5 ए में पुट कर देखो, ए में माइनस के 5 के पावर 3 आप प्लस 8 गुने -5 के पावर कितना है 2 आप प्लस 17 गुने -5 आप प्लस का बोलो 10। कोई दिक्कत अभी नहीं? यहाँ देखो 5 50 25 25 25 125 लेकिन -3 हो तो क्या होगा -125। अरे यहाँ देखो 50 25 25 माइनस के पावर 2 है तो प्लस में, तब 50 25 25 अठे 200 25 अठे 200 यहाँ प्लस माइनस 17 25 आप प्लस का 10 देखते चलिएगा। वो अभी 200 और 10 कितना होगा, ताकि माइनस ही प्लस ई माइनस ही तब प्लस प्लस वाला जुट गए। अब देखिएगा ये 5 5 10 के 0 हासिल 1 8 10 के 11 के हासिल 1 बाप रे बाप। एक मतलब अनिकेत भाई सही बात बोला जा, तोरा एगो निमन का चिन्हासी देबो तोरा। खड़ा हो जाओ शिवम, अरे क्या नाम है, ए रोहित खड़ा जाओ, डायरेक्ट अब आंसर बोलो तुम। हाँ इधर आओ, बता दो p का मान माइनस p का मान कितना है, -1 है, तो हम क्या लिखेंगे बताओ। जेड है बुआ कितना हुआ, जेड का मान कितना पुट किए है -1, एगो फैक्टर क्या होगा जेड प्लस 1। कोई दिक्कत। अब जेड का मान कितना पुट किए है, कितना पुट किए है -2, तो हम बोले ना कि माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा जेड प्लस 2। अब आई जेड माइनस तो प्लस, जेड प्लस कितना है 5, बहुपद का क्या है सेम उसी प्रकार ही बना जाएगा बुआ, तो एक को बना देंगे तो काम चला जाएगा। अब बुआ इतना इतना तथा इतना बहुपद का, बहुपद के गुणनखंड है, बहुपद के गुणनखंड है। अब क्या हो गया, ये आपके पास प्रूव हो गया कि हाँ भाई ये क्या है, बहुपद के गुणनखंड है। सुनिएगा ये क्वेश्चन सेम इसी प्रकार है, बनाने का जरूरत ना हुआ हो तो आपको ये होमवर्क में दिए हैं 5 के 2, मतलब आपसे बन जाएगा सेम इसी प्रकार। चलिए